Assalamu alaikum. I am Mirha Khan from Coding Souls. Today I will discuss what is demand. Demand क्या है हमारे पास? सबसे पहले है definition. The quantity of a commodity which a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. ठीक है, किसी भी commodity की quantity which a consumer, जैसे consumer जो होता है willing भी होता है ख़रीदने के लिए और able भी होता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उससे हम लोग बोलेंगे डिमांड. ठीक है, अब डिमांड अगर हमारे पास ये दो क्वालिटीज़ आती हैं ना डिमांड में, विलिंगनेस एंड एबल, तो वो हमारे पास क्या होगी? डिमांड. अगर जस्ट विलिंगनेस है तो वो डिमांड नहीं होगी. देखें, अगर हमने कोई चॉकलेट वगैरह ख़रीदनी है, हम लोग विलिंग तो हैं लेकिन वो चॉकलेट 80 रुपीज़ की और हमारे पास 20 रुपीज़ हैं, बट हम लोग एबल नहीं है तो हम लोग वो ख़रीद नहीं सकेंगे और हम इसको डिमांड नहीं बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद है डिमांड. एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड. जो इंडिविजुअल डिमांड होती है वो कंज्यूमर उसमें एक कंज्यूमर होता है. ठीक है, और मार्केट में होते हैं ऑल कंज्यूमर बेस्ड ऑन मोर देन वन कंज्यूमर, एक से ज़्यादा कंज्यूमर उसमें होते हैं मार्केट डिमांड में. ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी. अब देखें लॉ ऑफ डिमांड, किसी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी. इस तरह प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी. तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है कि प्राइस किस तरह डिमांड को इफ़ेक्ट करती है. द सेकंड फैक्टर इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है, रिलेटेड गुड्स में हमारे पास दो तरह की गुड्स आ जाती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी होती हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो एक ही जगह हम लोग दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं वो मतलब दोनों एट अ टाइम ही इस्तेमाल करनी होती है, एक के बगैर दूसरी इस्तेमाल नहीं हो सकती. ठीक है, अब हम लोगों को ये बताना है कि ये किस तरह प्राइस डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड है कोई भी, उसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं टी और कॉफ़ी की. अब अगर टी की डिमांड ज़्यादा है, टी की डिमांड तभी ज़्यादा, देखें कॉफ़ी की प्राइस अगर बढ़ गई है ना तो लोग कॉफ़ी से हट के टी की तरफ आ जाएंगे क्योंकि टी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. और इसी तरह अगर कॉफ़ी की प्राइस कम होगी तो टी की डिमांड कम हो जाएगी. लोग बोलेंगे कॉफ़ी जब सस्ती है तो हम लोग कॉफ़ी की तरफ जो है हम लोग कॉफ़ी को ख़रीदें. देन इन दोनों का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ठीक है, उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोग देखें तो कार और पेट्रोल की एग्जांपल दें, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते. अगर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होगी तो कार की डिमांड कम कर दी जाएगी. और इसी तरह अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ डिक्रीजिंग तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम हमारे पास ऑफ द कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करेगी डिमांड को? इनकम नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड. ठीक है, नॉर्मल गुड जब हमारी इनकम बढ़ेगी ना तो हम लोग डिमांड ज़्यादा कर देंगे चीज़ों के लिए. ठीक है, और जब इनकम कम होगी हम लोग डिमांड कम कर देंगे. और इसी तरह कंज्यूमर और इन्फीरियर गुड में हमारे पास चीप गुड्स आएंगी कि अगर जब हमारी इनकम बढ़ेगी ना तो हम लोग जो चीप गुड्स हैं, जो सस्ती चीज़ों लोगों की डिमांड कम कर देंगे. और इस तरह हमारी अगर इनकम कम होगी तो हम लोग वो फिर ख़रीदेंगे क्योंकि हमारी इनकम कम है. तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है कि इन दोनों में क्या इफ़ेक्ट होता है डिमांड पे, इनकम कैसे अफेक्ट करती है ये बताना है.